हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस को देखेंगे। उनके सच्चे इरादे क्या हैं आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इमोशंस क्या हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर आप कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइक करना है ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना है, तभी रीडिंग कनेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके सच्चे इरादे बताइए व्यूवर्स को लेकर। व्यूवर्स के पार्टनर के सच्चे इरादे क्या हैं, गाइड कीजिए। यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, न्यू विजन। ओके, यहाँ पर है एडवेंचर, एंड एक्सिस्टेंस, क्लीनिंग टू द पास्ट, पेशेंस, एंड बॉटम ऑफ डेक है द माइसर। द फूल भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर को सबक तो मिल गया है भाई, सबक मिल गया है। आपसे दूर जाना क्या होता है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना क्या होता है, आपसे दूरियां बनाना क्या होता है, आपसे झूठ बोलना क्या होता है, आपसे चीज़ों को छुपाना क्या होता है। सबक तो इनको मिल गया है। भले वो दिखाएं ना दिखाएं, आपको एक्सप्रेस करें ना करें, आपको जताएं ना जताएं, आपको कुछ कहें ना कहें, कुछ भी करें, ठीक है, वो ना बोलें, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उनको पता तो चल गया है कि वो कितने गलत थे। आपको जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे थे, आपके साथ जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, आपके दिल को दुखा रहे थे, आपको इमोशनली हर्ट कर रहे थे, राइट। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की, जहाँ पर आज वो बहुत डिस्टर्ब हैं। आज लोग उनसे चीज़ों को छुपाते हैं, बहुत अकेले से हो गए हैं, सबने इनको अकेला कर दिया है। अगर ये किसी और के भरोसे थे, लाइक अपनी फैमिली के, लाइक किसी तीसरे व्यक्ति के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उनके साथ इन्वॉल्व, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है कि किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसान के लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपसे बहुत कई झूठ बोले। झूठ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई झूठ, बहुत चीजें छुपाई। आपके पीठ पीछे ये ऐसा करते गए जहां पर शायद आपको पता चले तो आप शॉक हो जाओ, और मे बी आपको पता भी है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पर ये आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। यहां पर दिख रहा है कि चीजों को छुपा रहे थे ना, मतलब गलत करे जा रहे थे। और एक इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी आपको लेकर, चिढ़ने लगे थे छोटी छोटी बातों में आपसे, या चिढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करंट सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पास्ट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो आपसे चिड़चिड़ापन इनका दिख रहा है, आपसे सही से बात नहीं करना, अच्छे से बात नहीं करना। किसी तीसरे व्यक्ति से तो ये बहुत अच्छे से हंसी मजाक करना, बात करना, बहुत इंटरेस्ट लेना, बहुत ऐसे बात करेंगे। और आपसे, या तो अपने फ्रेंड से भी, ठीक है, सबसे ही अच्छे से बात करेंगे भाई, किसी तीसरे व्यक्ति से ही नहीं, सबसे ये बहुत अच्छे से बात करते हैं ना। बट आपसे ये लाइक ऐसे बात करते हैं जैसे कि, मतलब आप इनके पीछे पड़े हो, इनको आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए, इनका दम घुट रहा है इस रिश्ते से, इनको इरिटेशन हो रही है इस रिश्ते की वजह से, डिस्टर्ब हो रहे हैं ये इस रिश्ते से, या आप क्यों इनके साथ, लाइक ऐसे कुछ फील कराया है। हर बात झूठ बोलना, हर बात में अपने मतलब, जब इनका खुद का मतलब होगा ना आपसे, तब तो ये आएंगे, तब तो ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे ही इनका मतलब खत्म हो जाए, जैसे ही इनको ऐसा लगे कि अब क्या करना है,
क्या फ़र्क पड़ता है। तो इनका मतलब पूरा हो जाए तो ये चले जाएंगे। अब इनका मतलब चाहे आपसे इमोशनली हो, फिजिकली हो या फिर फाइनेंशली हो, ठीक है। तो कुछ तो इनका ऐसा दिख रहा है कि बहुत सेल्फिश इंसान है, आपके हमेशा प्यार का, इमोशंस का, लव का फ़ायदा उठाया है, बहुत फ़ायदा उठाया है इस इंसान ने। वही है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा दूसरों को देते हो ना, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये नेचर आपको वही चीज़ें रिटर्न करता है। तो आज आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, क्योंकि किसी की सच्चाई इनको देखने को मिल रही है। इनकी जो आंखों में पट्टी थी ना, इनकी आंखों में जो ये नेगेटिव सोचते थे, या समझ लो आपको लेकर नेगेटिव सोचते थे, किसी और के लिए पॉजिटिव सोचते थे, और जो वो लोग भड़का रहे थे इनको आपके खिलाफ, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ये उनको मान रहे थे, उनके हिसाब से कर रहे थे, उनके हिसाब से चल रहे थे। आज समझ आ गया आपके पार्टनर को, इन्होंने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। जिस डाल में ये बैठे थे उसी डाल को काट दी है। आपसे दूर होना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपके साथ रिश्ते को खराब करना, आपसे बातें छुपाना, आपका दिल दुखाना, जो भी इन्होंने किया है एक्शंस के थ्रू, ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो भी इन्होंने किया है वो गलत था। इस रिश्ते में जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया है वो गलत था, उनको नहीं करना चाहिए था। आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था, आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है आपके पार्टनर को ये किसी औरों की बातों में आकर, दूसरों के बहकावे में आकर इन्होंने खुद के दिमाग को यूज़ नहीं किया। ये बनते तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अपने को हायर पावर में, हायर वैल्यूज़ में, बहुत अपना जैसा तो ये किसी को देखते ही नहीं है। बट अब इनको समझ आ रहा है कि ये कितने गलत थे, इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, कितनी बड़ी गलती हुई है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या से क्या कर दिया। समझ रहे हो, अब इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं करना चाहिए था, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आज वो पास्ट को सही करना चाहते हैं, पास्ट को बेहतर करना चाहते हैं। आज उनको जो उन्होंने एडवेंचर किया ना, लाइक तीसरे व्यक्ति के साथ, या फिर आपको धोखा देके लाइफ को, मतलब इन्होंने एक जो आपके इमोशंस के साथ खेला है ना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है ना, आज वही चीज़ों में ये फंस कर रह गए। आज इनको कर्मा रिसीव हो रहा है, आज इनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ इनके अगेंस्ट जा रहा है, सब कुछ जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था, जो कभी इन्होंने फील नहीं किया था, कभी इनको लगा नहीं था कि ये भी हो सकता है मेरे साथ। हाँ, वो सब चीज़ें इनके साथ अब हो रही हैं जो इन्होंने कभी माइंड नहीं किया था। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि वो बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत तड़पते हुए, तरसते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। आज वो बस आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई, इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, जो वो आपको नहीं पहचान पाए, जो वो आपके प्यार को नहीं पहचान पाए, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी, आपके साथ कितना गलत तरीके से बिहेव किया। उनको अब फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि काश वो पास्ट को सुधार सकते, उनको फील हो रहा है काश वो चीज़ों को बेहतर कर सकते, उनको फील हो रहा है कि काश वो आपकी कमी को समझ पाते, आप बहुत वैल्यूबल हो, काश वो समझ पाते, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, काश वो आपके साथ आगे बढ़ते, ग्रो करते, पॉजिटिव रहते ना। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनके लिए, आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है इनके लिए, आप सब कुछ हो इनके लिए। आज उनको ये फील हो रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। लाइक आप देख रहे हो, आज ये दुआओं में बस आपको मांग रहे हैं, प्रेयर्स में आपको मांग रहे हैं। दिख रहा है ना एक तारा टूटता हुआ, देख रहे हो, ये क्या दिखा रहा है, बस आपको मांगते हुए दिख रहे हैं। आज ये सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, शांति चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। तो ये सब वो ऊपर वाले से मांग रहे हैं, क्योंकि एक तारा होता था ना पहले क्या होता था कि लोग टूटते हुए तारे से विश मांगते थे, राइट, और विश उनकी पूरी हो जाती थी। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है रातों में। आपके पार्टनर बस बाहर देखते रहते हैं ना, स्टार्स को देखते रहते हैं, तारों को देखते रहते हैं। जब भी कोई एक तारा टूटता है तो ये विश मांगते हैं, और लिटरली विश पूरी होती है, ठीक है। और ये विश इनकी डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने विश तो मांगी है टूटते हुए तारे को देखकर, और वो विश डेफिनेटली पूरी होती ही है। तो वो क्या चाहते हैं आज,
क्या मांगा है उन्होंने? आपका साथ। क्या चाहते हैं आप? आपके साथ फिर से कनेक्शन, क्योंकि अब जो वो एडवेंचर कर चुके हैं, लाइक जो अपनी लाइफ को इन्होंने बहुत कैजुअली लिया, बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ अट्रैक्टेड रहे ना, किसी थर्ड पार्टीज में अट्रैक्टेड रहे और लोगों में अट्रैक्टेड रहे, या फिर आपको कंपेयर करते रहे दूसरों से, आपको समझा नहीं, या आपसे दूर जा रहे थे, जो भी था। आज वो बैलेंस करना चाहते हैं, आज वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, आज वो सब कुछ बेटर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप उनके लिए वैल्यूबल हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। उनको फील हो रहा है, उनका जो नज़रिया है ना वो काफ़ी हद तक बदलते हुए दिख रहा है। उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि वो उनके अंदर कामनेस आई है। अगर वो बहुत अग्रेसिव थे, गुस्सा करते थे, नाराज़गी दिखाते थे, नाराज़गी जताते थे, बहुत कामनेस, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत लाइट फील करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बदलाव दिख रहे हैं इनके अंदर, बहुत चेंजेस आए हैं गाइस। यहाँ पर 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में न्यू विजन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ, मैंने कहा ना, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले वो नेगेटिव थे, पहले वो आपके साथ नेगेटिवली डील कर रहे थे, आपके साथ नेगेटिव हो रहे थे, या फिर आपकी को गलत समझते थे, गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे, गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, लोगों की बात सुनकर आपके साथ गलत बिहेवियर रख रहे थे ना। कैसा किसी ने कहा तो ये वैसे ही आपको ट्रीट करें, आपके साथ बिहेव करें। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये कितने गलत थे, इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। आपको मिसअंडरस्टैंड करना, आपके प्यार को नहीं समझना, और ये आपसे कितना प्यार करते हैं वो नहीं समझना। अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। जो भी आप चाहते हो ना, मे बी आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, प्रपोजल चाहते हो, मैरिज चाहते हो ना। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो रिश्ते को सुधारना चाहते हो, ये वापस आ जाए और आप दोनों इस रिश्ते में काम करो। आप लोग ये चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, यस यहाँ पर दिख रहा है, वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक कप है जो कि ऑफर करना चाहते हैं, प्यार, इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। मन उदास है, मन कहीं नहीं लग रहा है, बेचैन है उनका मन। सब कुछ हो आज, जो ये चाहते थे इन्होंने वही हासिल कर लिया हो, पर एक मन में ना बेचैनी है आपसे दूर रहने की, आपके साथ डिस्टेंस जो आ गई है, दूरियां जो आ गई हैं, बहुत बेचैन है मन, कहीं मन नहीं लग रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एडवेंचर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो दिन रात बस आपके लिए सोचते हैं, दिन रात बस आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही आज भी आप उनके ख्यालों में हो, चाहे आप दोनों के सेपरेशन को, दूरियों को, चीज़ों को कितना टाइम हो गया हो, आज भी वो आपको याद करते हैं। आप जैसा प्यार करने वाला कोई मिल सकता है? कोई नहीं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं, वो रियूनियन चाहते हैं, वो चाहते हैं आप आ जाओ उनकी लाइफ में, जैसे पहले थे, हंसते मुस्कुराते खेलते ना, जैसे आप, कितना प्यार था आपके मन में, कितना एक टाइम पर आपने इनके साथ एंजॉय किया है, इन्होंने आपके साथ एंजॉय किया है, कितना सब कुछ अच्छा था आप दोनों के बीच में ना। तो वो समय फिर से लाना चाहते हैं, वो प्यार फिर से जीना चाहते हैं, उस प्यार के साथ रहना चाहते हैं। दिख रहा है कि दिन रात बस आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, पास्ट के लिए सोच रहे हैं कि सब कुछ कितना अच्छा था आपके साथ, सब कुछ कितना बेहतर था आपके साथ, सब कुछ कितना पॉजिटिव था आपके साथ। समझ रहे हो? तो आपके पार्टनर को ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आप चाहिए हर वे में, कुछ भी हो, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, क्योंकि आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है? वो पूरे दिल से सुकून चाहते हैं, और सुकून कहाँ से मिलता है? आपसे, आप हो उनका सुकून। बहुत टाइम से ऐसे दिख रहा है कि सही से रातों में सोई नहीं है, वो रातें बीती नहीं है जहाँ पर सुकून हो, शांति हो, पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो
ना, एक सुकून अलग ही होता है, वो सुकून नहीं है, वो सुकून मिल नहीं रहा है क्योंकि दिमाग तो डिस्टर्ब है, बस बार बार आपके को लेकर सोचता है, आपके लिए सोचता है ना। आपको एक्सप्रेस करना है अपने प्यार को, बहुत सारा प्यार देना है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, कप ऑफ लव देना चाहते हैं वो ना आज ग्रेटफुल है कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आया या आई। वो ऊपर वाले से ना थैंक यू बोलते हैं कि इस इंसान को मेरी लाइफ का पार्ट बनाया। ये आपको ना पता है वो कैसे देखते हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, एक अच्छे जीवन साथी हो, जिसके साथ वो रहेंगे ना हमेशा खुश ही रहेंगे, कभी आप तकलीफ नहीं दोगे। हाँ, आज तक आपने खुशियां ही तो दी हैं, पॉजिटिविटी तो दी है, तकलीफ इनको हुई है तो इनके माइंडसेट की वजह से वो ऐसा एहसास कर पा रहे हैं। तकलीफ उन्हें हुई है तो या उन्होंने नेगेटिविटी देखी इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, क्योंकि गलत तो कभी कुछ नहीं था इस रिश्ते में, नेगेटिविटी तो कभी भी नहीं थी इस रिश्ते में, पर वही है इंसान के देखने का नज़रिया है, देखने का तरीका है ना। तो आज वो ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स को कि आप मिले उनकी लाइफ में, आप जैसा पार्टनर आया जिसने उनको बस शांति दी, पॉजिटिविटी दी, हैप्पीनेस दी, लाइफ को जीने का तरीका सिखाया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 नंबर, 13 नंबर एंड यहाँ पर 14 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है? तो इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए उन्हें सॉरी बोलना पड़े, उन्हें माफ़ी मांगना पड़े, उन्हें आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़े, क्योंकि अभी तो वो बहुत स्टक हैं, बट आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। द सन का कार्ड है, वो आपके साथ रिश्ते को बेहतर करने के लिए तैयार है, ठीक है, लॉन्ग टर्म चाहिए। अभी वो स्टक जरूर दिख रहे हैं क्योंकि पास्ट की वजह से स्टक हैं, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डील किया, बिहेव किया, आपके साथ रिश्ते को ना गलत वे में ले गए, राइट। जिस तरीके से उन्होंने हमेशा जो प्रॉब्लम्स, जो रायता फैलाया है उसको साफ करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है, अपनी लाइफ में सब चीज़ों को बेहतर करना है। अभी भी ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई आपके अगेंस्ट बोल रहा है तो अब ये गुस्सा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके लिए प्यार है ना, आपके लिए इमोशंस है ना, फीलिंग्स है ना, वो आपकी सारे दुख तकलीफ को हटा देना चाहते हैं। वैसे तो आपके दुखों का कारण ये खुद ही है, पर वो आपके सारे जो आपको अनहील्ड किया है, जो आपको दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, उन्हें सही करना है। आप जैसे भी हो उन्हें सही करना है। एक पॉजिटिविटी वो आपके अंदर देखते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी वो आपके अंदर देखते हैं, उनको बहुत हैप्पीनेस फील होती है, आपके होने से बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, आप सब कुछ हो उनके लिए, लाइक उनको ऐसा फील होता है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेशेंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत पेशेंस आया आपके पार्टनर के अंदर, बहुत पॉजिटिविटी आई है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत मतलब ये ना चेंज होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिवली चेंज होते हुए दिख रहे हैं, बदलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब वो रीयूनियन करके रहेंगे। आप चेज मत करो, आप पीछे मत भागो, क्योंकि ये आपके पीछे आते हुए दिख रहे हैं। अब आप पता है सारे कार्ड्स पॉजिटिव निकल रहे हैं, आप देख रहे हो, इससे पहले भी सारे कार्ड्स पॉजिटिव थे, अभी भी सारे कार्ड्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यस, सब कुछ बेहतर होते हुए, आपके हिसाब से होते हुए ना, जो आप सोच भी नहीं सकते, सब कुछ ऐसा होगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लाइक बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द माइसर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। द मजिशियन, तो जो भी गलतियां हैं उनको सुधारेंगे अब, और इनकी जो इंटेंशन है ना, या इनके जो इरादे हैं वो सच्चे हैं और सब कुछ ठीक करने को लेकर हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भूल हुई, जो गलती हुई, उसकी तो सजा इनको मिल ही रही है, और आप भी उनको सजा दो ना, वो तैयार है सजा पाने के लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी दिख रही है गाइस यहाँ पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, ठीक है। तो यस, वो आज बहुत अकेले हैं, उनको बस आपका साथ चाहिए, आपके अलावा किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।